तो जी वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो में मैं कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करने वाला हूँ और ना ही दिखाने वाला, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा कैजुअली बातें होगी जैसा इस वीडियो का टाइटल है, ठीक है, उस टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खम्बागड़ी एंड वेलकम टू दिस अनदर क्रिएटिव चैनल एंड माय नेम इज सत्यम गुप्ता। आई एम 19-year-old ट्रेडर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। लेकिन यहाँ पे बस मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। इस चैनल का पूरा जो क्या बोल सकते हो आप, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस चैनल का इकलौता फाउंडर, वीडियो शूटर, एडिटर एंड व्हाटएवर यू कैन से वो मैं हूँ इस चैनल के लिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये ज़रा आसपास यानी बगल की चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ट्राई तो करी है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं स्टफ्स को हटा सकूं, तो इतनी कोशिश के बाद कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है। तो बकवास की बातें बंद करते हुए अब ठीक मुद्दे की बात करते हैं, एकदम मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, आप एक गुड आइडियाज़ कैसे गेट कर सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में बात करना। तो एक गुड आइडियाज़ आपको बहुत जगह मिल सकते हो। उस बहुत सारे जगह को बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ मुझे कैसे बेस्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं फाइनली। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊं कि मुझे किस वीडियो का आइडिया आखिर में कहाँ से मिला था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बताने से पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स ओपन करो एंड लिखो मुझे बेस्ट आइडिया कहाँ से मिला होगा, मतलब पर्टिकुलर वीडियो का आइडिया मुझे कहाँ से आया होगा, मतलब कहाँ से आया होगा, सोच के देता हूँ। अब मैं बताता हूँ मुझे वो आइडिया आया कहाँ था। तो मैं ऐसे एक दिन रैंडम उठता हूँ और वॉक पे चला जाता हूँ, और वॉक से आने के बाद मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। तो सडनली मुझे इस वीडियो का आइडिया आता है। I know you are laughing at me, but I do not know why. मुझे random ideas वैसे ही आते हैं, उसी जगह आते हैं, पता नहीं कैसे। As I told you that I am a trader, so जितने भी काम चल रहे होते हैं स्टॉक्स पे, इंडेक्सेस पे या किसी भी चीज़ों पे या इवन कंटेंट पे भी, तो उसके लिए जो नए आइडियाज चाहिए होते हैं वो रैंडमली ऐसी ही जगह पे मुझे आते हैं, पता नहीं कैसे। तो अब बात करते हैं आपको वो रैंडम आइडियाज कैसे मिल सकते हैं। जैसे क्रिएटिव आइडियाज को प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप मैं बोलूंगा कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना होगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना पूरा दिमाग लगाना होगा। देन आपको बस अगला स्टेप क्या करना चाहिए उसके बारे में एक बार सोच कर और छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है उस पर बहुत सारा जोर लगाना है, बहुत सारा पूरा मतलब सर्च करना है या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू जस्ट थिंक, एंड अगर आपको वो सोच में नहीं आता है तो छोड़ देना है, ठीक है। बस आपको किसी और चीज में, किसी और काम में लग जाना है। और वो कौन सा काम होगा, क्या करता होगा कि वो थॉट्स आ सकते हैं, आई विल गोइंग टू टेल। इस लॉजिक को एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक राइटर जो अपनी बुक लिख रहा होता है, उसे नेक्स्ट चैप्टर पे क्या लिखना है, क्या टॉपिक्स लिखने हैं, कौन सी कहानियां लिखनी है, इसके बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं सोचता है, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करता है। उसे चलते या फिर जो भी करते टाइम, उसे अपने काम करते टाइम वो रैंडम थॉट्स, वो रैंडम क्रिएटिव आइडियाज, वो क्रिएटिव कहानियां आती हैं, तब जाकर वो उन्हें लिखता है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट टॉपिक्स, ऑल दैट वेज वेर यू कैन गेट योर बेस्ट आइडियाज। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। वॉशरूम में या शावर लेते टाइम जेन्युइनली मुझे भी आइडियाज ऐसे ही आते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको आइडियाज चाहिए तो आप जाओ और ये काम करो, नो, जेन्युइनली मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मतलब आप जब अपने काम में लगे होते हो एंड यू हैव नॉट टू थिंक अबाउट इट, लाइक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना उस चीज पे, तब अपने काम में स्ट्रेस फ्री कर रहे होते हो। तब जैसे कि आप वॉशरूम में होते हो तो आप बिल्कुल फ्री होते हो, कोई रैंडम थॉट्स नहीं आपके माइंड में होते। आप जब शावर ले रहे होते हो तो सेम कंडीशन होती है, तब जाकर के ये क्रिएटिव आइडिया अचानक से आ जाता है। और जब ये आते हैं तो एक चीज जरूर करना, इसे पेन या पेंसिल से किसी नोटबुक पर नोट कर लेना, क्योंकि थॉट्स बहुत जल्दी गायब भी हो जाते हैं और आप सोच भी नहीं पाओगे कि वो थॉट्स थे क्या। टॉपिक नंबर 2, बाय लिसनिंग योर फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट। हाँ, सही सुना आपने। आई होप कि आप लोगों की एक फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट होगी, और अगर नहीं है तो आई जेन्युइनली वांट टू रेकमेंड यू कि जाओ और सभी फेवरेट म्यूजिक को सेलेक्ट करो और उससे एक प्लेलिस्ट बनाओ। एंड जब आप फ्री रहते हो तो ट्राई टू लिसन इट, ठीक है, बहुत मजा आता है, डू इट। एंड इस फेवरेट म्यूजिक को सुनते टाइम आपका माइंड वापस से फ्री हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है और आप एकदम चिल मोड में आ जाते हो। तो ये एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे आपको क्रिएटिव आइडियाज मिल सकते हैं। जब ये आइडियाज आए तो इसे किसी नोटबुक, कॉपी या फिर अगर आपके पास फोन है, ऐसी जगह नोट कर देना जहाँ वो सेफ रहे, क्योंकि अगर आप भूल गए तो फिर आप भूल गए। टॉपिक नंबर 3, वी आर गोइंग टू स्लीप। जब आप सोने जाते हो, क्योंकि तब भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां आपका माइंड एकदम फ्री होता है, ठीक है, आप बिल्कुल शांति से सो रहे होते हो। ये भी एक बहुत बेस्ट जगह है जहां पे आपको क्रिएटिव आइडियाज मिल सकते हैं। टॉपिक नंबर 4, वाइल ट्रैवलिंग टू द अनदर प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि अनदर प्लेसेस पे जाओ, उस प्लेसेस पे भी जा सकते हो जहां पहले जा चुके हो, लेकिन ट्राई करो कि आप ट्रैवल करते रहो, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका माइंड खुला होता है और बहुत सारी नई चीजों को देखता है। सो ये भी एक बहुत अच्छा टाइम होता है जहाँ पे आपको बहुत बेस्ट आइडियाज मिलते हैं। एंड जेन्युइनली मुझे भी ट्रैवलिंग करते टाइम बहुत सारे बेस्ट आइडियाज आते हैं और मैं उन्हें तुरंत नोट कर लेता हूँ ताकि वो फिर से भाग ना जाए, ठीक है।
तो अब ये गलती मत करना। टॉपिक नंबर 5, किसी इंसान से उस बारे में डीपली बात कर। इट इज द अनदर वे एंड थोड़ा सा मतलब इट इज द अनदर वे जहाँ पे आपको आइडियाज मिल सकते हैं दूसरे के दिमाग से, दूसरे के थॉट से। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। जब आप दूसरे से उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे होते हो तो उसका माइंड भी उस समय एक्टिव होता है और दोनों उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डीपली बहस कर रहे हो। तो ये एक और अच्छी जगह होती है जहाँ पे आपको दूसरे के रैंडम थॉट्स आपके क्रिएटिव थॉट्स बन सकते हैं। सो ट्राई करना, उसे भी नोट कर लेना। टॉपिक नंबर 6, बाय कंज्यूमिंग राइट कंटेंट। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये कौन सा आइडिया बता रहे हो, ये तो सब फॉलो करते हैं, इसमें कहाँ कोई आइडिया है। बट आइडिया है। अगर आप किसी राइट कंटेंट को कंज्यूम करते हो जो आपके पर्टिकुलर काम से रिलेटेड है तो जेन्युइनली आपको उससे भी रिलेटेड आइडियाज जरूर मिलेंगे। आई डो नॉट वांट टू से कि आप उसके आइडियाज को कॉपी करो, बस उसके आइडियाज को देखते हुए आप एक नया आइडिया क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज द वे जहाँ पे आपको एक और नए आइडियाज मिल सकते हैं। सो आई होप वीडियो में बहुत मजा आया होगा। सो ये थे इतने सारे वेज, और इसमें से आपको कौन सा सबसे सुंदर लगा और किस वे से आपको सबसे ज्यादा बेस्ट आइडियाज आते हैं कमेंट में जरूर बता के जाना। आई वांट टू लिसन इट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।